हैंडीक्राफ्ट निर्यातक से 16 करोड़ धोखाधड़ी का मामला, पुलिस का खुलासा। 2 खाता धारकों को उदयपुर से पकड़ लाई पुलिस। एक गैस चूल्हा रिपेयरिंग करने वाला, दूसरा कंपनी में नौकरी करने वाला। 32 लाख रुपए 1 करोड़ होंड करवाने की तैयारी में। शहर में हैंडीक्राफ्ट निर्यातक से 16 करोड़ 26 लाख की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस लगातार जांच में जुटी रही। आखिरकार साइबर की टीमों की मेहनत रंग लाई और 2 ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो कि रुपयों को आगे से आगे ट्रांसफर करते थे। पुलिस ने 2 ऐसे खाता धारकों को उदयपुर से पकड़ा है। इसमें एक गैस चूल्हा रिपेयरिंग का काम करता है तो दूसरा एक मेटल कंपनी में कार्य करता है। पुलिस ने प्रकरण में 32 लाख रुपए को होल्ड करवाने में भी सफलता हासिल की है, जबकि 1 करोड़ की रकम को रुकवाने का प्रोसेस जारी है। डीसीपी पूर्व अमृता दुहन के अनुसार जिन 2 लोगों को पकड़ा है उनमें उदयपुर के सुखेर स्थित अशोक गली पुरानी पंचायत निवासी दीपक सोनी पुत्र जगदीश सोनी और उदयपुर के ही मानव गर्ग पुत्र नाथूलाल गर्ग हैं। दीपक पेशे से गैस चूल्हा रिपेयरिंग का काम करता है, जबकि मानव गर्ग सिक्योर मेटल कंपनी जॉब करता है। इसकी चेन काफी बड़ी है और ये लोग ठगी के पैसों को आगे से आगे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। लोगों की आईडी लेकर फर्जी तरीके से खाते खोलने के साथ उनका मिसयूज करते हैं। इनका सरगताना हाथ नहीं लगा है, काफी लंबी चौड़ी चेन है। डीसीपी दुहन ने बताया कि पुलिस ने अभी तक 32 लाख एक ट्रांजैक्शन रुकवाया है और अभी 1 करोड़ का प्रोसेसिंग में है। बता दें, इसमें आशंका है कि मुख्य आरोपी दुबई चला गया है। निर्यातक ने 7 राज्यों में 4 बैंकों के करीब 8 खातों में रुपए ट्रांसफर हुआ है। कुछ ऑनलाइन व कुछ चेक के माध्यम से रुपए जमा करवाया था। हालांकि जोधपुर पुलिस ने सभी बैंकों में कांटेक्ट कर इन खातों को फ्रीज करवा दिया है। पुलिस ने बताया कि 7 ठगों ने निर्यातक निवासी पावटा से पुणे के विमान नगर के 79 SRK ट्रेडिंग लिमिटेड, राजा अलमाईपुरम चेन्नई के YSM एंटरप्राइजेज, त्रिशूर केरल के अब्दुल कादिर नाम के अकाउंट, मणिकोंडा हैदराबाद के अकेरी राकेश लिमिटेड, ओदव अहमदाबाद के धनराज मेटल, पंचामल केरल के MM फ्रूट एंड वेज लिमिटेड, उदयपुर के सोनी लिमिटेड और कांदीवली मुंबई के मुकेश कुमार लिमिटेड नाम के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करवाए हैं। उदयपुर में जिस बैंक खाते में रुपए जमा करवाए उनके खाताधारक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि किसी कारण नाम व्यक्ति ने उनके खाते से रुपए निकाले हैं। करण अब दुबई में है। ये भी आशंका है कि वह इस गैंग का मुख्य सदस्य है। उसने नाइजीरियन के साथ मिलकर ठगी को अंजाम दिया है। इन बैंक शाखाओं से निकाले गए रुपए पुलिस ने बताया कि अलग अलग राज्यों के शहरों में स्थित ICI, एक्सिस, IFC बैंकों के खातों में ट्रांजैक्शन किया गया था। पुलिस इन खातों में उपयोग में लिए गए मोबाइल नंबर के आधार पर ठगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जोधपुर पुलिस की साइबर टीम दिल्ली की साइबर टीम से संपर्क कर इस ठगी के हर पेज को सुलझाने की कोशिश कर रही है। निर्यातक से व्हाट्सएप पर हुई थी चैटिंग। माइक बिफोरे, इंड्यूरिच, राफेल सोरोस और निक फलकर नाम के फेक एडवाइजर के झांसे में आकर 1 नवंबर को निर्यातक अरविंद ने सिल्वर मेंबरशिप ली और 2.25 लाख रुपए उनके बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए। अरविंद ने ये पेमेंट ऑनलाइन किया है। इस पेमेंट पर उनको अच्छा रिटर्न मिला तो 1,04,000 रुपए HDFC बैंक से ट्रांसफर कर दिए। फिर धीरे धीरे 21 नवंबर तक 5, 10, 15, 20, 35 लाख ट्रांसफर कर दिए। ठगों ने विश्वास दिलाने के लिए एग्रीमेंट, डिजिटल सिग्नेचर आदि का प्रोपेगेंडा तक किया। 11/2022 को पीड़ित अरविंद कालानी ने थाना महामंदिर जोधपुर पूर्व में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक वेब पेज है, वेबसाइट है metaoption.global, जिसमें उनके द्वारा 16 करोड़ 26 लाख की ठगी की गई है। जब ये मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान हमने किया तो इसमें पाया कि उनके पास इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से उनको ये बताया गया कि इसमें अगर आप निवेश करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, जबकि वो साइट बिल्कुल फर्जी थी और उसमें जो भी इन्वेस्ट कर रहे थे वर्चुअली उनको अपना फ़ायदा दिख रहा था, बढ़ते हुए दिख रहे थे उनकी जो पूंजी है। और उसमें वो जो कमीशन साथ में प्रति जो उनकी ट्रेडिंग हो रही है एज वो फोरकास्टर एडवाइज़र का भी काम कर रहे थे और उसके लिए 20%, 30 या 40% अलग अलग ट्रांजैक्शंस पे वो कमीशन ले रहे थे। तो 1 नवंबर से लेकर और 28 नवंबर तक लगभग 16 करोड़ 26 लाख का उनके साथ धोखाधड़ी हुई, क्योंकि जब उन्होंने वापस मांगना चाहा कि अब मेरे रिटर्न्स मुझे दीजिएगा, तब उनसे सारे संपर्क तोड़ दिए गए। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस निवेश में जुड़े हुए थे
उनको व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया और उनको वापस कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए। पता चला वो सब पूरा जो एक मामला है वो पूरा फ्रॉड है। इस पर हमने तुरंत इसको गंभीरता से, साइबर फ्रॉड को गंभीरता से लेते हुए हमने कई टीमों का गठन किया। हमने सबसे पहले ट्रैक किए कि कहाँ कहाँ खाते में किधर पैसे गए हैं, तो पता चला कि 8 खातों में इनके माध्यम से, मतलब खाते से खाते 8 खातों में 16 करोड़ 26 लाख रुपए गए हैं। वो खाते राजस्थान में उदयपुर के, अहमदाबाद गुजरात, पुणे मुंबई महाराष्ट्र केरला, ऐसे विभिन्न राज्यों में अलग अलग खातों में इतने पैसे गए हैं। प्राथमिकता कि उन खातों के जहां पर पैसे गए अगर उसमें कुछ पैसे अभी भी बचे हैं, क्योंकि ये समय काफी ज्यादा हो गया था, 1 नवंबर से वो ये चल रहा था, वो हमारे पास काफी लेट आए थे। तो हमने सबसे पहले वो खाते फ्रीज कराए जो किस तरह से फ्रॉड में यूज किए जा रहे हैं और जिसमें जो गलत रूप से, कूट रचित रूप से खुलवाए गए हैं। उन खातों में हमने लगभग 1.5 करोड़ के लगभग हमने फ्रीज करवाया है जो पैसा, और माननीय न्यायालय के माध्यम से हमने 32,77,000 रुपए, करीबन 33 लाख पीड़ित को उसके खातों में वापस भी दिलवा दिया है और लगभग 1 करोड़ रुपए अभी रिलीज कराने के लिए माननीय न्यायालय में वो प्रक्रियाधीन है। आज जो हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के खाते में लगभग 2 करोड़ रुपए पीड़ित के खाते से ट्रांसफर हुए थे। वो दीपक सोनी के नाम पे वो खाता था, जो उसने 25,000 रुपए महीने के किराए पर मानव गर्ग के द्वारा दीपक सोनी से वो खाता खुलवाया गया था, सिर्फ इसी तरह की फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को लेकर। और मानव गर्ग को इसके लिए जितनी भी उसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसको मानव गर्ग को उसका एक कमीशन 5 से 7% तक का कमीशन दिया जाता था। तो हमने अभी आज इन दीपक सोनी और मानव गर्ग 2 को हमने गिरफ्तार किया। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इस तरह का मामला है? नहीं, दीपक सोनी का नहीं है, लेकिन मानव गर्ग का जो संपर्क रहा है वो अपराधियों के साथ रहा है जो इसी तरह के साइबर फ्रॉड करते हैं। मानव का एक जो दोस्त है वो अभी दिल्ली पुलिस में अभिरक्षा में है, जुडिशियल कस्टडी में है। दिल्ली में 8 करोड़ की इसी तरह की साइबर ठगी को लेकर। मैम, इसमें जो एक एंगल आ रहा था कि विदेश में बैठ करके ये पूरा फ्रॉड किया गया है, क्या अभी तक की जांच में कुछ खुलासा हुआ इस बारे? हो सकता है, ये हो सकता है कि विदेश में चल रहा हो, लेकिन अभी इसमें अनुसंधान बाकी है। मैं आपको पुष्टि से अनुसंधान पश्चात में इस बारे में टिप्पणी कर पाऊंगी। दीपक सोनी के अकाउंट में कितने पैसे मिले हैं? उसके अकाउंट से फिर आगे फर्दर अकाउंट में भेज दिए गए थे तुरंत। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें काफी ये 1 महीने के बाद हमें पता चला, ये प्रक्रिया तो 1 महीने से शुरू हो चुकी थी। तो उसके अकाउंट से दूसरे खाते में भेज दिए गए जो कि आगे केरला का अकाउंट है, फिर उधर से फिर फर्दर कई अकाउंट्स में फिर दिए गए हैं। हम इस पर अभी अनुसंधान कर रहे हैं और आपको इसमें हम तह तक पहुँच के जल्दी आपको ज़्यादा और बता पाएंगे।